हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल और जो पंप ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई हुई थी उसके रिगार्डिंग जो हमारी क्वेश्चंस की जो क्लास चल रही है, इससे पहले हमने 6 क्लासेज कर ली थी। अगर आप सभी स्टूडेंट्स ने वो क्लासेज नहीं देखी है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल एंड पंप ऑपरेटर के नाम से, तो वहाँ पे जाके आप सभी क्वेश्चंस की क्लासेज को देख लीजिएगा। मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पहले की क्लासेज में करवाए थे। इससे पहले हमने 135 क्वेश्चंस कर लिए थे। इस क्वेश्चन की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आपके लिए 2000 प्लस क्वेश्चंस में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपकी एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्टली देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ है मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूं। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे कि जो पंप ऑपरेटर वैकेंसी है उनके लिए आईटीआई फिटर और आईटीआई मशीनिस्ट वालों के लिए ही वैकेंसी निकाली गई थी। तो पंप ऑपरेटर वाले स्टूडेंट को क्या करना है, सिर्फ फिटर और मशीनिस्ट के क्वेश्चन ही आपको जो शुरू के 2 टॉपिक रहते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आपको देखना है, उन्हीं क्वेश्चंस को तैयार करना है। इसके अलावा जो मैकेनिकल इंस्पेक्टर है उनके लिए आईटीआई फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन चारों पूरी क्लास को आपको देखना है। चारों ट्रेड से आपकी क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, क्लास को लाइक कर दिया करो, और इसके अलावा चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। अगर आप एक प्यारा सा कमेंट करोगे कुछ आपका तो अच्छा लगेगा, उससे मेरे को और मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपके लिए और क्लासेस बढ़ाने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा सभी क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाते हैं। वहीं पे आपको इस वैकेंसी से रिगार्डिंग जो भी अपडेट रहेगा या कोई नोटिस है वैकेंसी को लेकर, या भर्ती की कोई एग्जाम सूचना है, या आपकी थ्योरी की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या पीवाईक्यू क्वेश्चन सेट है, सभी मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। तो इस क्वेश्चंस की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो फिटर ट्रेड से रहने वाला है, और आज की क्लास में हम 160 क्वेश्चन तक क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन रहेगा आपका, जो वर्नियर कैलिपर होता है कि लीस्ट काउंट का सामान्य मान कितना होता है। जो वर्नियर कैलिपर है उसकी लीस्ट काउंट का सामान्यतः मान रहता है आपका 0.02 mm। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन के अंदर आपको डायरेक्ट मिल सकता है। काफी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है और फिटर ट्रेड का ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर 0.2 mm रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट डाटाबेस ये क्वेश्चन रहता है। और इसके बारे में जैसे वर्नियर कैलिपर क्या काम आता है, एक तो सूक्ष्म माप के लिए इसका प्रयोग होता है, और इसकी सामान्यतः लिस्ट काउंट 0.2 mm होती है, जिससे एक्यूरेट मेजरमेंट संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, जो काउंटर सीकिंग होता है, काउंटर सीकिंग का उद्देश्य क्या होता है। जो काउंटर सीकिंग करते हो आपका उद्देश्य होल गहरा करना, ये उद्देश्य नहीं रहेगा। बोल्ट को ढीला करना, ये नहीं रहेगा। जो आपको स्क्रू हेड को सतह के बराबर बैठाना, ये इसका उद्देश्य रहता है। अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काउंटर सीकिंग का उद्देश्य स्क्रू हेड को सतह के बराबर बैठाना, इसका आंसर रहेगा। स्क्रू हेड, जैसे कि स्क्रू हेड सरफेस के साथ फ्लश से बैठता है और जिससे फिनिशिंग और सेफ्टी बेहतर और मजबूत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस फाइल का जो उपयोग होता है वो नरम धातु पे किया जाता है। नरम धातु के लिए कौन सी फाइल प्रयोग की जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो नरम धातु के लिए रास्प, जो RASP फाइल होती है, रास्प फाइल का प्रयोग किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, रास्प फाइल का उपयोग नरम धातु के लिए किया जाता है। और जो नरम धातु जैसे लकड़ी या प्लास्टिक है, इनके लिए रास्प फाइल का प्रयोग किया जाता है, और इससे पर अधिक मटेरियल हटाने के लिए भी उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो सरफेस प्लेट होती है सामान्यतः किस पदार्थ की बनी होती है। जो सरफेस प्लेट होती है वो किस पदार्थ की बनी, स्टील की नहीं बनी होती, ग्रेनाइट की नहीं बनी होती, पीतल की नहीं बनी होती, है ग्रेनाइट की बनी होती है, एल्यूमिनियम की नहीं। तो इसका आंसर ग्रेनाइट रहेगा। जो सरफेस प्लेट होती है वो ग्रेनाइट की बनी होती है। सरफेस प्लेट के बारे में, जैसे ग्रेनाइट सरफेस प्लेट वियर रेजिस्टेंस होती है, रेसिस्टेंट होती है, और टेम्परेचर इफेक्ट बहुत कम होता है इन प्लेटों के अंदर, इसलिए प्रिसिक्शन मार्किंग में इनका प्रयोग होती है। और जो रिमर होता है वो रिमर का प्रयोग क्यों किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, रिमर वाला ये जो इंस्ट्रूमेंट, औजार और टूल्स के टॉपिक से है। अच्छा क्वेश्चन है, रिमर का प्रयोग होता है होल को सही साइज और फिनिश देने के लिए रिमर का प्रयोग किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा,
जो रिमर होता है उसका प्रयोग होल को सही साइज देना है और उसको फिनिश देने के लिए रिमर का प्रयोग किया जाता है। रिमर जो होता है ड्रिलिंग के बाद प्रयोग होता है, होल को एक्यूरेट साइज और स्मूथ फिनिश देता है। जैसे आपने कहीं पे ड्रिल चला ली तो उसके अंदर जैसे कट वगैरह हो जाते हैं जैसे, तो दिक्कत रहती है, धातुएं आ जाती है, तो रिमर से इनको पॉलिश करके जो स्मूथ फिनिश है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका जो हथौड़े का फेस होता है हल्का उभरा क्यों होता है? हथौड़े का जो फेस है वो हल्का उभरा सुंदरता के लिए नहीं होता है, वजन कम के लिए नहीं होता है। इसके अलावा जो आपका ऑप्शन 4 है ज़्यादा ताकत लगने के लिए नहीं होता, इसका आंसर रहेगा जॉब को नुकसान से बचाने के लिए रहता है। तो जॉब को नुकसान से बचाने के लिए हैमर मार्क्स को कम करता है और जॉब सरफेस को डैमेज से बचाता है। अब आगे के क्वेश्चन आपके मशीनिस्ट ट्रेड से रहेंगे, जो कि 142 से 147 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मशीनिस्ट ट्रेड से आपके रहने वाले हैं। जो मशीनिस्ट ट्रेड का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो लेथ मशीन में चक होता है उसका मुख्य कार्य क्या रहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जामिनेशन के अंदर ये आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, चक का कार्य क्या रहता है? तो जो लेथ मशीन में चक लगी होती है उसका कार्य होता है जॉब को पकड़ने के लिए चक्के का कार्य रहता है। जॉब को पकड़ना चक का कार्य रहता है, जिसे जॉब को फाइनली फर्मली पकड़ता है और ताकि मशीनिंग सुरक्षित और एक्यूरेट रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फेसिंग ऑपरेशन किस दिशा में किया जाता है? जो फेसिंग ऑपरेशन करते हो आप वो किस दिशा में किया जाता है? जो फेसिंग ऑपरेशन होता है वो जॉब की लंबाई पे नहीं होता है, परिधि पे नहीं होता, जो जॉब की सिरे होते हैं उसके ऊपर फेसिंग ऑपरेशन किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको देखने को मिल सकता है, याद कर लीजिएगा। जो फेसिंग ऑपरेशन होता है वो जॉब के सिरे के ऊपर किया जाता है। जैसे फेसिंग ऑपरेशन जॉब के एंड फेस को करता है और इसके अलावा समतल बनाने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, जो मिलिंग मशीन होती है, मिलिंग मशीन में एयरबोर का उपयोग क्यों किया जाता है? जो अरबोर होता है उसका उपयोग मिलिंग मशीन में क्यों किया जाता है? तो कटर को पकड़ने के लिए अरबोर का प्रयोग किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। मिलिंग मशीन जो कटर को सपोर्ट और होल्ड करता है, इसके अलावा कटिंग को स्टेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलिंग वाला क्वेश्चन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। नलिंग का उद्देश्य क्या रहता है? तो पकड़ बढ़ाने के लिए नलिंग की जाती है। नलिंग का जो होता है वो पकड़ बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जॉब सरफेस पे रफ पैटर्न बनता है जिससे ग्रिप बेहतर बनती है। अच्छा क्वेश्चन है, नलिंग का भी डायरेक्टली आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सभी क्वेश्चन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगी, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, ग्राइंडिंग व्हील ड्रेसिंग क्यों की जाती है? जो ग्राइंडिंग व्हील ड्रेसिंग है वो क्यों की जाती है? तो नई कटिंग एज देने के लिए ग्राइंडिंग व्हील ड्रेसिंग की जाती है। अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शन सी इसका आंसर रहने वाला। स्पीड बढ़ाने के लिए नहीं, व्हील साफ करने के लिए नहीं, व्हील ठंडा करने के लिए नहीं, नई कटिंग एज देने के लिए ग्राइंडिंग व्हील ड्रेसिंग की जाती है। जैसे डल ग्रेन सटते हैं, इसके अलावा व्हील शरप बनता है और ग्राइंडिंग क्वालिटी सुधरती है। अच्छा क्वेश्चन है, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट से रहने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, सीएनसी मशीन का मुख्य लाभ क्या रहता है? कम सटीकता, अधिक से समय। इसके अलावा जो आपका आंसर रहेगा, उच्च सटीकता और रिपीटेबिलिटी इसका कार्य रहता है। जो सीएनसी मशीन का मुख्य लाभ रहता है उसकी उच्च सटीकता रहती है और रिपीटेबिलिटी इसके अंदर रहती है। सीएनसी मशीन के बारे में, जैसे सीएनसी मशीन कंप्यूटर कंट्रोल होती है जिससे एक्यूरेसी और प्रोडक्शन रेट बढ़ता है। ये क्वेश्चन जो हमने किए अभी तक 12 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके पंप ऑपरेटर वाले ट्रेड के लिए थे, पंप ऑपरेटर और वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल। अब पंप ऑपरेटर के अंदर इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन नहीं पूछा जाता, तो पंप ऑपरेटर वाले स्टूडेंट्स इस क्लास को स्किप कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिशियन ट्रेड और वायरमैन ट्रेड से आपके क्वेश्चन रहेंगे। इलेक्ट्रिशियन का पहला क्वेश्चन रहेगा, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है। काफ़ी एग्जामिनेशन के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद कर लेना है अच्छे से। तो ट्रांसफॉर्मर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR ओम का नियम होता है। वोल्टेज इक्वल टू एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस, और जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का मात्रक R होता है, इसका प्रतीक ओम होता है। तो ये चीज़ें आपको याद कर लेना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर ट्रांसफॉर्मर कार्य करता है। जैसे म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत भी बोल सकते हैं इसको, और AC वोल्टेज को स्टेप डाउन
या स्टेप अप कौन करता है? ट्रांसफॉर्मर। ये क्वेश्चन में आपका बन सकता है, जो वोल्टेज को अप या डाउन कौन करता है? तो वोल्टेज को अप या डाउन ट्रांसफॉर्मर करता है। ट्रांसफॉर्मर में कोई भी भाग यानी कि घूमने फिरने वाला नहीं रहता है। ट्रांसफॉर्मर एक स्थिर रहता है हमेशा, इसमें कोई भी घूमने वाला या फिरने वाला भाग नहीं है। तो ट्रांसफॉर्मर एक स्थिर भाग है। और जो ट्रांसफॉर्मर होता है ये एसी वोल्टेज को स्टेप भी करता है और स्टेप यानी कि स्टेप डाउन भी करता है और स्टेप अप भी करता है। अच्छा क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर का। और ये म्यूचुअल इंडक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फ्यूज तार किस धातु से बना होता है? तो फ्यूज तार होता है वो टीन लेड मिश्र धातु से बना रहता है। अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बहुत सी एग्जाम के अंदर डायरेक्ट आता है, जो फ्यूज तार के बारे में पूछा जाता है। फ्यूज तार किस धातु का बना? तो टीन लेड मिश्र धातु का बना रहता है। और जैसे टिन लेड मिश्र धातु के बारे में बात करें, ये लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और ओवरलोड से जल्दी पिघलकर सर्किट को बचाता है। टिन जो लेड होता है इसके बारे में इन्होंने, जैसे ये क्या रहता है इनका, ये बहुत जल्दी पिघल जाता है। जैसे कुछ शॉर्ट सर्किट होता है वायरिंग में, तो ये बहुत जल्दी पिघल जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है, जिससे कि जो हमारी वायरिंग है या जो भी कुछ भी जो काम हो रहा है वो सुरक्षित रह जाता है, किसी को नुकसान नहीं होता है, क्योंकि यह सर्किट को पिघलकर ब्रेक कर देता है। इसलिए टिन लेड मिश्र धातु का फ्यूज वायर बनाया जाता है। श्रृंखला परिपथ सर्किट में करंट कैसा रहता है? तो श्रृंखला परिपथ सर्किट में करंट समान रहता है। और जो समांतर परिपथ होता है उसमें वोल्टेज समान रहता है। तो इसको भी याद कर लीजिएगा। श्रृंखला परिपथ में जो करंट रहता है वो सभी में समान रहता है। सीरीज सर्किट के बारे में, जैसे करंट सभी कंपोनेंट में समान रहता है जबकि वोल्टेज डिवाइड रहता है। सीरीज सर्किट के अंदर वोल्टेज अलग अलग रहेगा और करंट समान रहेगा, और समांतर परिपथ में वोल्टेज समान रहेगा और करंट अलग अलग रहेगा। इसके अलावा जो स्टार कनेक्शन का उपयोग क्यों किया जाता है? अधिक करंट के लिए नहीं किया जाता है, कम वोल्टेज के लिए नहीं, उच्च स्टार्टिंग टॉर्क के लिए, कम स्टार्टिंग करंट के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। अधिक करंट के लिए नहीं भी होता है, कम वोल्टेज के लिए भी नहीं, उच्च स्टार्टिंग टॉर्क के लिए भी नहीं। जो स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग होता है कम स्टार्टिंग टॉर्क के लिए किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है स्टार डेल्टा स्टार्टर का, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। आपको एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो जैसे स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में बात करें तो फेज वोल्टेज कम कर देता है, जिससे स्टार्टिंग करंट कम हो जाता है। अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य रहता है व्यक्ति और उपकरण की सुरक्षा करना, अर्थिंग का उद्देश्य रहता है। जैसे वोल्टेज घटाने का कार्य किसका रहता है? मैंने आपको अभी बताया ट्रांसफार्मर का कार्य वोल्टेज घटाने का रहता है। पावर बढ़ाना ये अलग, उपकरण चलाना ये अलग चीज़ है, और व्यक्ति की उपकरण की सुरक्षा के लिए अर्थिंग की जाती है। अर्थिंग के बारे में, जैसे लीकेज करंट को जमीन में बहती है और शॉक और डैमेज से सुरक्षा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, जो वोल्ट मीटर है वो कैसे जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाया जाता है। काफ़ी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है, वोल्ट मीटर का डायरेक्ट वोल्ट मीटर को कौन से क्रम में लगाया जाता है? समांतर क्रम में। सीरीज क्रम में किसको लगाया जाता है? एमीटर को सीरीज क्रम में लगाया जाता है। इसको भी याद कर लीजिएगा, एमीटर को सीरीज में लगाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस मापता है वोल्ट मीटर, क्या मापता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है, यानी कि वोल्टेज का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको वोल्ट मीटर मापता है। इसके अलावा इसलिए लोड को पैरेलल में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके वायरमैन ट्रेड से रहेंगे 6 क्वेश्चन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वायरमैन ट्रेड का, मेन लाइन में एमसीबी क्यों लगाई जाती है? तो एमसीबी का मुख्य कार्य रहता है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एमसीबी लगाई जाती है। एमसी के बारे में, जैसे एमसीबी कोई भी फॉल्ट आता है तो सप्लाई को तुरंत डिस्कनेक्ट कर देती है, और इसके अलावा वायरिंग और अप्लायंस भी सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, जो फ्लेक्सिबल वायर होता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो उसका उपयोग चल उपकरणों में किया जाता है। फ्लेक्सिबल वायर का उपयोग चल उपकरणों के अंदर किया जाता है। चल उपकरणों के बारे में बात करें, चल उपकरण कौन से होते हैं? जैसे आयरन हो गया, हीटर हो गया, केटली हो गई, मूवेबल अप्लायंस हो गए में प्रयोग होती है। लैंप होल्डर का कार्य क्या रहता है? इंपॉर्टेंट या बेसिक क्वेश्चन मान सकते हैं आपको इसका। इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी के अंदर जो लैंप होल्डर होता है उसका कार्य बल्ब को पकड़ना रहता है। करंट को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। वोल्टेज घटाने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अर्थिंग के अलग चीज़ रहती है। अर्थिंग के लिए मतलब अर्थिंग ELC भी होती है, RCC भी होती है, ये अर्थिंग के उपकरण रहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका जो होता है जैसे बल्ब को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, लैंप होल्डर और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका स्विच हमेशा किस लाइन में लगाया जाता है? स्विच हमेशा फेज वायर में लगाया जाता है। याद रख लीजिएगा, कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। स्विच हमेशा फेज वायर के अंदर लगाया जाता है, फेज लाइन में लगाया जाता है, और ताकि अप्लायंस पूरी तरह से सेफ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो सीरीज डीसी मोटर की मुख्य विशेषता क्या रहती है? अच्छा क्वेश्चन है। डीसी सीरीज मोटर का बहुत एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके मार्क कर सकते हो, नोट कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर डायरेक्टली देखने को मिल सकता है। डीसी सीरीज मोटर का मुख्य विशेषता होती है बहुत अधिक स्टार्टिंग टॉर्क या डीसी सीरीज मोटर की विशेषता होती है, जिसके डीसी सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग सीरीज में होती है। इसके अलावा इसमें स्टार्ट के समय करंट अधिक होता है, और जिससे चुंबकीय फ्लक्स और टॉर्क दोनों बहुत अधिक बनते हैं। इसी कारण सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अधिक होता है। और इस जो डीसी सीरीज मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग का भी बहुत सी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। उपयोग आपको जरूर याद कर लेना। इसका जो उपयोग होता है डीसी सीरीज मोटर का, क्रेन के अंदर इसका उपयोग होता है, होइस्ट के अंदर इसका प्रयोग होता है, लिफ्ट के अंदर इसका प्रयोग होता है, और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के अंदर डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका जो उपयोग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत ही एग्जाम के अंदर ये डायरेक्ट पूछा जाता है, क्रेन के अंदर कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है, या डीसी सीरीज मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। कई प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ये याद कर लेना है। इसका उपयोग क्रेन है, होइस्ट है, लिफ्ट एंड इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो डीसी सीरीज मोटर का जो विशेषता होती है बहुत अधिक स्टार्टिंग टॉर्क इसका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका जो डीसी सीरीज मोटर को बिना लोड क्यों नहीं चलाना चाहिए? तो डीसी सीरीज मोटर को बिना लोड इसलिए नहीं चलाना चाहिए कि इसकी गति बहुत अधिक हो जाती है, जिससे नुकसान हो सकता है या मोटर जल सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो डीसी सीरीज मोटर को बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए। डीसी सीरीज मोटर गति लोड पर निर्भर करती है। बिना लोड के फील्ड करंट बहुत कम हो जाता है, जिससे चुंबकीय फ्लक्स घट जाता है। फ्लक्स कम होने के कारण मोटर की गति है ना बहुत अधिक बढ़ जाती है, और जो मोटर खतरनाक होती है, इससे आर्मेचर टूट सकता है, मोटर को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए डीसी सीरीज मोटर को कभी भी बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीसी सीरीज मोटर को बिना लोड के कभी नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि इसकी गति बहुत अधिक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका डीसी शंट मोटर की मुख्य विशेषता क्या रहती है? तो शंट मोटर एक कांस्टेंट चलती रहती है, लगभग स्थिर गति रहती है इसकी। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीसी शंट मोटर का। तो शंट मोटर की मुख्य विशेषता इसकी जो लगभग स्थिर गति इसकी रहती है। डीसी शंट मोटर के बारे में, जैसे शंट मोटर फील्ड सप्लाई के समांतर शंट में जुड़ी होती है, और इसमें फील्ड करंट लगभग स्थिर रहता है। इसी कारण चुंबकीय फ्लक्स लगभग समान बनता है। और जो डीसी शंट मोटर के उपयोग के बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। शंट मोटर का उपयोग को आपको याद कर लेना। इसका उपयोग होता है जैसे मशीन टूल्स है, पंखे हैं और ब्लोअर है, जैसे में इसका प्रयोग रहता है जहाँ गति स्थिर हो, इसलिए वहाँ पे शंट मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम 25 क्वेश्चन हमने किए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके। सभी क्वेश्चंस को आपको एक बार टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार और क्वेश्चंस को रीड कर लेना है। सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी एग्जामिनेशन को देखते हुए क्वेश्चन तैयार किए गए। इसके अलावा आपको अगर क्लास अच्छी लगती है तो आप क्लास को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, जिससे कि मेरे को और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। इसके अलावा क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल और जो पंप ऑपरेटर की वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ पे इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।